जय श्री कृष्ण आंटी। जय श्री कृष्ण किंजल। हमारी श्रुति है वहाँ। 2 दिन से ना कोई फोन ना मैसेज, और अब तो मोबाइल भी बंद आ रहा है। अच्छा, मुझे लगा ऑफिस से छुट्टी लेके आपसे मिलने गई है। क्या? श्रुति दी तो ऐसे बिना बताए कभी कहीं नहीं जाती। मने तो बहुत चिंता थई रही है। डोंट वरी आंटी, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाती हूँ और जाके बात करती हूँ। श्रुति यहीं रहती है? हाँ, मेरी रूममेट है। पुलिस को एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। चेहरा पूरा जला हुआ है, इसलिए पहचान नहीं हो पा रही है। ये कपड़े उसी ने पहने। पहचानती हो? हाँ, ये तो श्रुति की ड्रेस है। श्रुति के बारे में जो भी जानती हो प्लीज बताओ। श्रुति एक ऑफिस में काम करती है। पापा नहीं है, गांव में छोटी बहन और माँ है। अभी मैं उन्हीं लोगों से बात कर रही थी। मैं अब उनको क्या बोलूंगी? डोंट वरी, हम उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे। तुम ये बताओ कि श्रुति से आखिरी बार कब और कहाँ मिली थी? 2 दिन पहले। ला 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 ला। क्या बात है, आज तो बहुत चहक रही है। अरे हाँ यार, आज चंदन का बर्थडे है ना, तो बस वहीं जा रही हूँ। आज मैं वहीं रुकूंगी। हाँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं माँ के पास से भी चली जाऊँ। अगर आज सैलरी क्रेडिट हो गई और छुट्टी मिल गई तो फिर मैं कल ही निकल जाऊंगी। ठीक है? शादी के लिए बात करने जा रही है माँ से? हाँ, शादी कहाँ यार, शादी कहाँ? तू तो जानती है ना कि बीमार माँ और छोटी बहन की वजह से मैं आज तक मैंने शादी नहीं की। लेकिन एक बार सीमा की पढ़ाई पूरी हो जाए ना, उसकी जॉब लगते ही उसकी शादी करा दूंगी। फिर अपने माँ को रखूंगी अपने पास और ऐसे इंसान को चुनूंगी जो मेरी माँ के साथ मुझे एक्सेप्ट करे। वाइफ की माँ को कौन अपने साथ रखना चाहेगा? क्यों? वाइफ अपने हस्बैंड के पेरेंट को एक्सेप्ट करके पूरी जिंदगी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, तो हस्बैंड क्यों नहीं अपनी वाइफ के पेरेंट्स को एक्सेप्ट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते? अच्छा मेरी माँ, मैं तुझसे आर्ग्यू नहीं कर सकती। बस। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा सुन, मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अच्छा रुक तो, सुन ना। हाँ हाँ। चंदन को मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है। श्रुति की माँ और बॉयफ्रेंड के डिटेल्स दे दो। जी। क्या श्रुति ने कभी किसी ड्रग्स लेने वाले के बारे में जिक्र किया था? नहीं। या फिर श्रुति का कोई जान पहचान वाला ड्रग्स लेता है? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें किसी पे शक है जो श्रुति के साथ ऐसा कुछ कर सकता? कोई जो उसे स्टॉक कर रहा था या परेशान कर रहा था? देखो, घबराओ मत और बेझिझक होके बोलो। नहीं सर, मुझे किसी पे कोई शक नहीं। ठीक है। किंजल को छुपा रही है, उस पर नजर रखो, उसके कॉल डिटेल चेक करो और श्रुति के साथ साथ इसके भी सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो। चंदन की सीडीआर रिपोर्ट मंगाओ। और सर, श्रुति की माँ को भी बुला लो, लेकिन हाँ, उसको डेड बॉडी के बारे में मत बताना। चंदन। जी सर। श्रुति कहाँ है? मुझे क्या पता सर। तो अब पता कर ले। मॉर्ग में। क्या? इतनी हैरानी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बता कि तू श्रुति से आखिरी बार कब और कहाँ मिला था? सर 2 दिन पहले मेरा बर्थडे था, यहीं मेरे घर पर ही। सर शाम को 6 बजे के आसपास आई थी और 7 बजे वापस चली गई थी। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। कितने बजे गई थी वो? सर बताया तो 7 बजे गई थी वो। ये देख श्रुति का सीडीआर रिपोर्ट, वो यहाँ पे रात को 11 बजे तक थी और यहीं पे फिर उसका मोबाइल बंद हुआ था। सॉरी सर, वो 11 बजे तक यहीं थी। एक्चुअली वो रात को यहीं रुकने वाली थी पर 11 बजे निकल गई थी। तो तेरी गर्लफ्रेंड है ना? जी। उसको इतनी रात गए, इतने नोटोरियस एरिया में से पास होके अकेले घर जाने दिया और फिर पूछा भी नहीं कि वो घर ठीक ठाक पहुंची कि नहीं?
और उसके बाद 2 दिन तक कॉल भी नहीं किया। सर हमारा झगड़ा हुआ था। डम कर दिया क्या उसने तुझे? फिर तेरी ईगो पे लग गया और तूने उसे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारा नॉर्मली आर्ग्यूमेंट हुआ था, जो अक्सर कपल्स के बीच में होता है। ऑफिस में तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है ना? हाँ, और पता है सैलरी भी बढ़ रही है। लेकिन निरंजन तो तुम्हारा सीनियर है, तो तुम्हें ये प्रमोशन कैसे मिली? मतलब मेरा काम अच्छा है। बॉस भी अच्छा होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, तुम्हारी जैसी फ्री स्पिरिटेड लड़की जिसने शादी से पहले मेरे साथ सेक्स कर लिया, बॉस को भी कुछ कर ही दिया होगा। तुम भी ना बाकी की तरह निकले। ये लड़की, मुझे ना दूसरों से कंपेयर मत करना, समझी? अपनी जॉब की वजह से मैं डिग्निटी से जीती हूँ। जॉब छोड़कर मैं किसी पे डिपेंड नहीं रह सकती। श्रुति, कहाँ जा रही हो? हाँ? लीव माय हैंड। अगर तुम यहाँ से गई ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। धमकी दे रहे हो? हाँ। क्या है? सर ये वो मैं बताता हूँ, ये है तेरे बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट जो तूने श्रुति को दिया था। उसे मार के उसका चेहरा जला दिया था। और बाकी की कहानी मैं तुझे पुलिस स्टेशन चल के सुनाता हूँ। सर, हॉस्पिटल से फोन आया कि श्रुति और उसकी माँ आ गए। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि वो श्रुति ना हो, लेकिन फिर भी आप एक बार पहचान कर लीजिए। मुझे श्रुति की बात नहीं माननी चाहिए थी। श्रुति बेटा, सही समय पे शादी हो जाए ना तो जिंदगी अच्छे से कटती है। अरे माँ, मेरी जिंदगी तो तभी अच्छे से चलती है जब मेरी माँ और मेरी बहन सुख चैन से रोटी खाते हैं, अपने ही घर में हक से रहते हैं, किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाते। और वैसे भी शादी के बाद मुझे अपने पति की सेवा करनी पड़ेगी, तो मैंने अपने पति की सेवा करने की बजाय अपनी माँ की सेवा को चुना है। मेरे बाद तेरा क्या होगा? अरे ओ मेरी फिल्मी माँ, आप तो बस देखते जाओ। मैं ना आपको 100 साल तक कहीं जाने नहीं दूंगी। आप 100 साल की, मैं 80 साल की। हम दोनों बुढ़िया मिलकर ना ये पूरी दुनिया गोल गोल घूमेंगे। आप बस देखते जाओ, खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे और क्या। और सीमा, तुझे हम साथ लेके नहीं जाएंगे। पहले तो अपनी पढ़ाई पूरी करेंगी, जॉब लगते ही ना तेरी शादी करवा देंगे और तू पूरी दुनिया अपने पैसों से अपने पति के साथ घूमना। मैं अपना एक पैसा अपने हस्बैंड को नहीं दूंगी, वो सारे पैसे सिर्फ मेरे लिए होंगे। हमेशा हमारी फिक्र करती रहती थी। वो मेरी बेटी नहीं, माँ थी। सर, चंदन का डीएनए श्रुति की बॉडी में मिले 2 में से एक सीमेन से मैच कर गया। ये देख, तेरा डीएनए श्रुति की बॉडी में मिले सीमन से मैच हो गया है। अब बता, श्रुति को जो तूने ड्रग्स दिए थे वो कहां से लाया था? दूसरा सीमन किसका है? और श्रुति के नाखूनों में जो स्किन पार्टिकल्स मिले हैं वो किसके हैं? तेरा दूसरा साथी कौन है? सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने श्रुति का रेप नहीं किया सर। हम दोनों तो रिलेशनशिप में थे सर। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो तो कॉन्सेंशुअल था सर। जब तक हम एक दूसरे के करीब थे तब तक सब कुछ ठीक था सर। उसके बाद हमारी छोटी सी आर्ग्यूमेंट हुई और वो गुस्सा होके अपने घर चली गई सर। उसके बाद क्या हुआ मुझे सीरियसली नहीं पता सर। तेरे बाकी के 2 साथी कौन है? सर, मेरे कोई साथी नहीं है सर। श्रुति को ड्रग्स क्यों दिए? ड्रग्स? सर, ना मैंने उसे कोई ड्रग्स दिए, ना मैंने उसका मर्डर किया सर। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। और वो रिटर्न गिफ्ट? रिटर्न गिफ्ट? अबे केमिकल कहाँ से आया? सर, वो तो बाथरूम साफ करने के लिए था सर। अबे तैयारी करके आया है क्या जो तेरे पास हर एक बात का जवाब है, वो भी इंस्टॉलमेंट में? पहले बोला 7 बजे, फिर एक और थप्पड़ मारा तो बोला 11 बजे, फिर बोला सेक्स हुआ था। अबे आज के टॉयलेट क्लीनर के जमाने में
केमिकल कौन यूज करता है? सर मुझे सच में नहीं पता सर। बहुत शातिर आदमी है। इसका फ्रेंड कनेक्शन चेक करते हैं। पता करो इसके दोस्तों का कोई ड्रग से कनेक्शन तो नहीं। ओके। डॉक्टर, अरे, मैं पर्सनली आपको एक बात बताना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। फिजिकली जल्पा का डीएनए डेड बॉडी के डीएनए से मैच कर गया है। मतलब वो बॉडी श्रुति की है? यस। इनकी बेटी तो चली गई, अब हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इनके होश में आने से पहले श्रुति के कातिल को पकड़ लें। चलो। ए मैडम, देना। ए हाँ આ શું કરે છે? અરે ભાઈ ચા વેચું ને અહીંયા નહીં આપણી ગલી છે, બીજી ગલીમાં ચા। चल निकल। अरे भाई यहाँ बड़ा धंधा होगा, एक हिस्सा आपको भी दूंगा ना। देगा ना? हाँ चल ठीक है, वहाँ लगा चल, लेकिन अपने पास नहीं। क्या? चल निकल। सर, श्रुति का सोशल मीडिया और मेल्स चेक किए। श्रुति के प्रमोशन के बाद श्रुति के एक कलीग निरंजन देव ने श्रुति के साथ बदतमीजी से बात की। वो सब श्रुति के लैपटॉप कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था। श्रुति ने वो वीडियो निरंजन देव को मेल किया था। श्रुति ने लिखा था कि लेडीज के साथ मिसबिहेव करने वाले को कभी माफ नहीं किया जाएगा, इसकी सजा जरूर मिलेगी। वीडियो कहाँ है? आपको फॉरवर्ड किया है। ये प्रेजेंटेशन मैं आपको रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ, आप प्लीज इसे फॉलो कीजिएगा। As according to our last market research, customer paramount in श्रुति, मेरा प्रमोशन ड्यू था, पर मैनेजमेंट तुम्हें प्रमोट कर दिया। कल क्या ये लड़की मेरे सीनियर बनेगी, मेरे सर पे बैठेगी? तुम जैसी लड़की को अच्छी तरह जानता हूं मैं। अपनी जवानी का इस्तेमाल करके अपने सीनियर के साथ मुंह काला करके प्रमोशन लिया है तुमने, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बॉस कभी नहीं बनने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पकड़ के लाओ इस निरंजन को। यस सर। अकेले अकेले मजे कर रहे हो? हाँ, हमें भी जरा मजे करने दो। किक नहीं मिली। हाँ, अभी लग रहा है पुलिस ड्यूटी पे आया हूं। तो श्रुति को तुमने ये वाले ड्रग्स दिए थे या कोई और? मैं उसको क्यों ड्रग्स दूंगा? श्रुति तो बहुत ही अच्छी लड़की थी, सिंसियर, हार्ड वर्किंग, और अभी उसको प्रमोशन मिला था। आई वॉज सो हैप्पी फॉर हर। उसकी डेथ के बारे में पता चलते ही मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। इट्स सो सैड। स्क्रैचेस कैसे आए? कुछ नहीं सर, ये तो बिल्ली ने पंजा मारा। श्रुति ने तुम्हें भेजे हुए मेल को हमने चेक किया, वीडियो भी देखा। श्रुति कहीं तुम्हारी कंप्लेंट ना कर दे इसलिए तुमने उसे ड्रग्स दिए, फिर रेप करके मर्डर किया। हमारे साथ और कौन शामिल है बताओ? इसका डीएनए सैंपल लेके श्रुति के नाखूनों में मिले स्किन पार्टिकल्स और सीमन के साथ टैली करके देखो। चलो
हाँ भाई, सब्जी दो। कौन कौन सी दूँ साहब? जो भी ताजा है दे दो। लीजिए साहब। ताजा है? हाँ साहब। क्या खबर? सर, पीछे जो भिखारी बैठा है उसके पास श्रुति या फिर उसकी रूम पार्टनर का स्कार्फ है, वो उसे ताड़ भी रहा था। और जो मकान मालिक देसाई है वो भी काजल का हाथ पकड़ के कुछ बात कर रहा था। वो भी आदमी ठीक नहीं लग रहा साहब मुझे। किसी भी लड़की को कोई अगर परेशान करे और इससे पहले कि कोई बड़ा इंसिडेंट हो, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, नहीं तो ये योगेश जैसे लोगों के हौसले बढ़ जाते हैं। इस योगेश ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी, तुम्हारा हाथ भी पकड़ा, और ये जो भिखारी रहता है तुम्हारे घर के पास, वो बुरी नजर से देखता है तुम्हें। हाँ सर। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है श्रुति को ड्रग देके रेप करके मारने वालों में इन दोनों में से कोई हो सकता है? कुछ भी हो सकता है सर, कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, इस योगेश ने कभी श्रुति के साथ बदतमीजी की थी? क्या बना रही हो? पिछले बार किंजल के हाथ की दाल खाई थी, इस बार श्रुति के हाथ की खीर खाऊंगा। मुझे खीर बनानी नहीं आती। अच्छा, खुद खीर जैसी मीठी हो, दूध में चावल डाल के उंगली घुमाओगी ना तो भी खीर बन जाएगी। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव पे चलोगी? मुझे लॉन्ग ड्राइव पसंद नहीं है। तो फिर मूवी देखने चलोगी? मूवी में मुझे नींद आती है। हाँ तो अच्छा है ना, मेरे साथ सो जाना। मतलब मेरे कंधे पे सर रख के सो जाना। तुम्हारा हाथ लगाया ना काट दूंगी। तुम्हारा रेंट तुम्हें टाइम पे मिलता है, पैसे भी टाइम पे मिलेंगे। और जैसे ही मुझे दूसरा घर मिलेगा ना तो मैं छोड़ दूंगी। मुझे चाकू दिखाओगी? मुझे धमकाओगी? अब मैं देखता हूँ तुम लोगों का मैं क्या करता हूँ। निकल। तो आपको हमें पहले बताना चाहिए था ना। मैं डर गई थी, मुझे लगा कि लैंडलॉर्ड की कंप्लेन करूंगी तो वो मुझे और भी ज्यादा परेशान करेगा। तुम्हारे घर के सामने जो भिखारी बैठता है उसके बारे में और क्या जानती हो? कुछ नहीं सर, बस इतना ही। अरे अपने आसपास अलर्ट रह के देखना चाहिए ना आपको। आपको मालूम है आपका यहाँ श्रुति का स्कार्फ है उसके पास। आई एम सॉरी, मैं आपको डराना नहीं चाहता, सिर्फ अलर्ट रहने के लिए कह रहा हूं। योगेश ने श्रुति को धमकी दी थी, हो सकता है कि उसी ने श्रुति के साथ। कॉल रिकॉर्ड निकालो योगेश के, अर्जेंट। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। थाने जाके सब पता चलेगा। चल। सर मुझे क्यों ले जा रहे हो सर? मैंने कुछ नहीं किया साहब। अच्छा, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये क्या है? बोल, श्रुति को कहां और कैसे मारा? सर मैंने श्रुति को नहीं मारा सर। बोल, श्रुति को ड्रग्स तुमने खुद दिए थे या किसी और के कहने पे? कैसे मारा उसको? मैंने नहीं मारा साहब उसे। तो फिर श्रुति को किसने मारा? पता नहीं सर। अरे साथ और कौन शामिल है? कोई नहीं साहब। चल, मारा नहीं, लेकिन ड्रग्स तो दिए ना। बोल, कहां और कैसे दिए? मैंने श्रुति को ड्रग्स नहीं दिए सर। तुम्हारे अलावा श्रुति का और किसने रेप किया? मुझे तो उसे हाथ लगाने का मौका ही नहीं मिला साहब। मैंने तेरी कॉल डिटेल्स चेक की है। श्रुति के मर्डर के टाइम तेरा मोबाइल बंद था। पिछले 2 सालों में तेरा मोबाइल पहली बार ऑफ हुआ है। इसका मतलब तूने सोच समझकर प्लानिंग बनाकर श्रुति का मर्डर किया है। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तो फिर तेरा मोबाइल बंद क्यों था? भाभी, आपने बताया नहीं श्रुति गायब है और आप हॉस्पिटल में हो। मुझे पता चला है कि पुलिस को एक लड़की की लाश मिली है जिसका चेहरा पूरा जला हुआ है। उस लड़की का अनेक लड़कों के साथ संबंध। હું શું કહું છું તો સમજી રહ્યા છો ને? पुलिस अब उस लड़की की शिनाख्त करने में लगी हुई है। मैं तो कहता हूँ उसे पहचानने से मना कर दो और खून और डीएनए भी मत दो। अगर डॉक्टर लोगों ने साबित कर दिया ना कि वो श्रुति ही है तो पूरी खानदान की इज्जत चली जाएगी।
श्रुति आपके बारे में ठीक ही कहती थी। मैं आप लोगों की भलाई की बात कर रहा हूँ। श्रुति, क्या तुम घर परिवार छोड़ के शहर में जाना चाहती हो? पराया लोगों के साथ तुम काम करना चाहती हो? अरे उससे तो अच्छा है कि तू शादी करके घर बसा ले, वरना खानदान की नाक कट जाएगी। शर्म नहीं आती आपको? हाँ, शर्म नहीं आती है? बेटी जब पढ़ती लिखती है तो खानदान की इज्जत घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है। पढ़ लिख कर जब ईमानदारी से 4 पैसे कमा के लाती है ना, तो खानदान की इज्जत घटती नहीं है, तब भी खानदान की इज्जत बढ़ती है। अरे खानदान तो बदनाम आप जैसे लोगों की वजह से होता है, आपकी घटिया सोच की वजह से खानदान बदनाम होता है। मेहरबानी करके आप हमारी जिंदगी में दखलंदाजी ना करें। मैंने लड़के की शिनाख्त कर ली है, वो श्रुति ही है, और मैंने डीएनए ब्लड पे पुलिस को